Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक और नया वीडियो आ चुका है और आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन लाया ना जिसका भाव उतना ही है जितना हमारे चैनल का है। क्या बात कर रहे हो सर, हमारे चैनल में दम तो है लेकिन लोग भाव ही नहीं दे रहे हैं, बताओ यार। वैसे ही इस क्वेश्चन में इतना दम है कि जो होशियार लोग हैं वही लोग जानते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या महत्व है, ये कि एग्ज़ाम में कितना बार पूछा जा, कहाँ कहाँ पूछा जा सकता है और इसका यूज करके कितना नंबर उठाया जा सकता है। तो चलिए आज इस क्वेश्चन का पूरा फुल सफाया करेंगे, व्हाट इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो लास्ट तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, मैं इसके बाद और भी आंसर लाऊंगा अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। द कंपटीशन इन नेचर अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पॉपुलेशन टू मेंटेन देमसेल्फ इन अ गिवन एनवायरनमेंट एंड टू सर्वाइव टू रिप्रोड्यूस अदर ऑफ देयर काइंड इज कॉल्ड स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, सॉरी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो देखिए कंपटीशन रहता है नेचर में, अभी नहीं है कंपटीशन, आपको नहीं फील हो रहा होगा कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन है एक्चुअली। जब जिराफ, जो आपको एग्जांपल दिया जाता है, आप जरूर ये एग्जांपल पढ़े हो कि जिराफ ने पहले नीचे के पत्ते खाए, फिर वो पत्ते खत्म हो गए तो जिराफ लंबा हुआ, फिर लंबा हुआ तो ऊपर के पत्ते खाए, इसलिए जिराफ का गर्दन लंबा हो गया। तो जब जिराफ नीचे के सारे पत्ते खा लेंगे, जब जिराफ छोटे छोटे होंगे तो सोचो उसमें कितने कंपटीशन रहते होंगे, बहुत कंपटीशन रहते होंगे। तो कंपटीशन इन नेचर यही हो गया, ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पॉपुलेशन तो मेंटेन देमसेल्फ, अब उनको मेंटेन आपस में मेंटेन करने के लिए बहुत कंपटीशन हो चुका होगा गिवन इन्वायरमेंट में, और उसको सर्वाइव करने के लिए या फिर उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो वही होता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब जो होशियार बच्चे हैं वो जिराफ वाले एग्जांपल की जगह स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का दम भर के यूज करते हैं। जहाँ लिखल दिखेगा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ओ बच्चा होशियार है, नंबर दो इसको 5 में 5। अब चार्ल्स डार्विन जो हमारे फादर ऑफ इवोल्यूशन है, उन्होंने इस फ्रेस का, ये एक फ्रेस है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एक फ्रेस है, आपने पढ़ा रखा होगा फ्रेस के बारे में, हाँ तो गूगल सर्च कर लीजिए। तो इसी का 1859 में फर्स्ट टाइम यूज किया था इस फ्रेस का। अब आगे देखते हैं इसका एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन। तो एवरी ऑर्गेनिज्म वांट टू लिव फॉर विच दे कैन डू एनीथिंग, हर एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रहना चाहता है ताकि वो कुछ कर सके। अब कई लोग इसमें बेनिफिट वाले काम करते हैं, प्रॉफिट वाले, और कई लोग टाइम पास वाला काम करने चाहते हैं, लेकिन सब करना जरूर कुछ ना कुछ चाहते हैं। सिंस द रिसोर्सेज इज लिमिटेड एंड पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, अब रिसोर्सेज तो भाई लिमिटेड है और पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सो देयर इज कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिज्म फॉर एक्वायरिंग रिसोर्सेज। आप खुद देखिए ना, अभी नौकरी के लिए कितना, मतलब सरकारी नौकरी के लिए कितना लिमिटेड नौकरी है और साथ में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो कंपटीशन बहुत है। इसी में आप सोचिए ना कि बहुत कंपटीशन है अमंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे ह्यूमन बींग में, फॉर उस नौकरी को एक्वायर करने के लिए। उसी तरह नेचर में भी कंपटीशन रहता है जो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जानवरों को पता चलता है, जो जानवर उस कंपटीशन को झेल रहे हैं। तो इंक्रीज इन दिस कंपटीशन ले तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अब इंक्रीज इन जो ये कंपटीशन है इसमें अगर और इंक्रीजनेस हो जाता है तो फिर मतलब जिंदा रहने की नौबत आ जाती है, कि मतलब जिंदा रहना है बस खाली मुझे किसी तरह, वो उसकी नौबत आ जाती है। तो डार्विन जो थे हमारे, वही चार्ल्स डार्विन की जिसका बात की हमने अभी ऊपर, नहीं याद है, ये देख लीजिए, यहाँ थे चार्ल्स डार्विन साहब, फादर ऑफ एवोल्यूशन। तो चार्ल्स डार्विन जो थे वो ओपिनियन के थे कि दैट बेटर एडेप्टेड स्पीसीज डेवलप ट्रेड फेवरेबिंग सर्वाइवल। तो डार्विन जो ओपिनियन के थे कि जो बेटर एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म स्पीसीज होते हैं, मतलब जो अच्छे से एडेप्ट कर रहे हैं, जिसे नेचर एडेप्ट कर रहा है, जिसे बोल रहा है नेचर तुम जिंदा रहो, तो उनका उनमें फेवरेबिंग सर्वाइवल आ जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा बुक में कि काला, पहले चिट्टी लाल थे, लेकिन जब देखा गया कि सब उसको खा जा रहे तो नेचर ने उसको सपोर्ट किया, बोला तू हर्रा बन जा, अब तू छिप जाएगा, अब तुझे कोई नहीं खाएगा। तो वैसे ही स्पीसीज जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं और डेवलप कर लिए। देखिए अब इसमें एक डेवलप हो गया ये ट्रेड जो कि उसको सर्वाइव कर रहा है, मतलब उसके सर्वाइवल को फेवर कर रहा है। तो उसी तरह अब ये स्पाइसेस जो हुए, हर्रे बीटल जो है, अब वो रिप्रोड्यूस करेंगे और सर्वाइव हो जाएंगे सर्द में, और यही न्यू स्पीसीज बन जाते हैं। तो न्यू स्पीसीज के क्वेश्चन में फिर आप कहीं एग्जाम्पल में ये सब वर्ड का यूज करोगे ना तो एकदम दम भर के नंबर मिलते हैं। तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो वही जानते हैं इसके बारे में, तो मैंने आपको भी बता दिया, तब आप भी जानिए। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।